मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मंथन चैनल में हमारे आदर्श ही हमारे चरित्र के संगठन करता है और उन्हीं में वह प्रभाव है जो जीवन को वास्तविक जीवन में परिणत करता है। जैसे हमारे आदर्श होते हैं वैसी हमारी इच्छाएं अभिलाषाएं होती हैं। जैसे हमारे भाव होते हैं ठीक उन्हीं की झलक हमारे मुखमंडल पर दिखाई देने लगती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी शक्ल पर दिखने लगता है। इसलिए हमें अपने आदर्श को, अपने मनोभाव को, मन के विचार को, है ना, अपने विभास प्रवाह में श्रेष्ठता और दिव्यता की ओर झुका हुआ रखना चाहिए। हमारे हृदय में हमेशा आशा भरी तरंगे उठा करती हैं, जिसकी हम चाह करते हैं, जिसकी सिद्धि के लिए उस संपूर्ण अंतःकरण से अभिलाषा करते हैं, उसकी हमें अवश्य ही प्राप्ति होगी। जो आदर्श हमने सच्चे अंतःकरण से बनाया है, मन, वचन और काया को एक करके, जिस आदर्श की सृष्टि ठीक वह अवश्य ही हमारे सामने सत्य के रूप में प्रकट होगा। मतलब जो आदर्श हमने सच्चे अंतःकरण से बनाया है, मन, वचन और काया को एक करके जिस आदर्श की सृष्टि की, वह अवश्य ही हमारे सामने सच के रूप में प्रकट होगा, यानी कि वह सच होगा। जब हम किसी पदार्थ की अभिलाषा करते हैं, यानी जिस चीज की इच्छा करते हैं, जब हम मन, वचन और काया से उसकी प्राप्ति के लिए बलवान होने का मंसूबा बांधते हैं, तभी से उस चीज के साथ अपना संबंध जोड़ना शुरू करते हैं। हमारा अंतःकरण उसकी प्राप्ति के लिए जितना उत्सुक होगा, हमारी आत्मिक भावनाएं जितनी सुदृढ़ होंगी, उतना ही उसके साथ हमारा संबंध दृढ़ होगा। मगर दुख की बात यह है कि जीवन के स्थूल पहलू पर तो हम अपना विशेष आधार पाते हैं, पर जीवन आदर्श की ओर उचित ध्यान नहीं दे पाते। मतलब हम चीज की कामना करते हैं, जिस भी चीज की, है ना, उसके आदर्शों पे हम ध्यान नहीं रखते हैं। यही वजह है कि जिस सफलता की हम उम्मीद करते हैं वो सफलता नहीं मिलती। जिस तरह का विचार हम रखते हैं उसी तरह का जो है हमारे शरीर पे, हमारे चेहरे पे झलक दिखने को मिलती है। तो अगर हम चिर युवा बना रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे मुखमंडल पे तेज दिखाई दे, तो हमें उसके लिए अच्छे विचार मन में लाने होंगे। आत्मा को सौंदर्य के मीठे सरोवर में स्नान कराना होगा। आत्मा में रमन करने का आदर्श पर कायम रहने का बहुत ही फायदा है। इससे क्या होता है कि शारीरिक, मानसिक और नैतिक अपूर्णताएं नष्ट हो जाती हैं। ऐसी दशा में हम पर बुढ़ापे का असर नहीं होता। आप अपने अंतःकरण में इस विश्वास की जड़ जमा दें कि जिस कार्य के लिए सृष्टिकर्ता ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें बनाया है, उस कार्य को हम अवश्य पूरा करेंगे। इसके विषय में अपने अंतर मन में जरा भी संदेह, शंका न पैदा होने दें। मगर यह संशय अपने मन के द्वारों में प्रवेश करना चाहे तो आप उसे बाहर निकाल दें, तभी यह हितकर रहेगा। आप उसी भावना को अपने अंतःकरण से निकाल दें जो आपको अहितकर मालूम होते हो। जो भावना, कहने का मतलब कि जो भावना हमारे लिए अहितकर है, उसको हमको अपने मन से निकालना होगा। उन भावों का त्याग करना होगा जो आपको निराश करते हों, निराशा के समुद्र में डुबोते हों। ऐसे विचारों को हमें अपने मन से, अंतर्मन से बाहर निकालना होगा। बल्कि आप उन सभी चीजों को पास फटकने ही नहीं दीजिए जो असफलता और दुख की सूचना देती है। जिस भी चीज के संपर्क में आने से आपको असफलता और दुख की सूचना मिले, उसे आप अपने पास ही ना आने दें। आप चाहे जो काम करें, चाहे जो बनना चाहें, पर सदा उसके संबंध में आशापूर्ण शुभ सूचक भाव रखें कि हाँ, मैं ये कर लूँगा,
हाँ ये मुझसे हो जाएगा, है ना। सार्थक विचार, सकारात्मक विचार, ऐसा करने से आपकी कार्य शक्ति बढ़ती हुई खुद ही मालूम होगी और साथ साथ यह भी मालूम होगा कि आपकी तरक्की हो रही है। हम जिस भी चीज़ को मत पाना चाहें उसकी तरफ हमारा जो विचार है वो सकारात्मक होना ही चाहिए। मन में ये भावना होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर लूँगा। और जहाँ अपने मन मंदिर में आनंदमय, सौभाग्यशाली और शुभ चित्रों को देखने की आदत बना ली कि फिर इसके विरुद्ध परिणामों वाली बात बनाना आपके लिए कठिन हो जाएगा। जैसे चित्र, जैसे भाव अपने मन में रखेंगे, है ना, वैसे ही हमारा जीवन होता जाएगा। अगर बच्चे इस प्रकार की आदत डालने लग जाएं तो निश्चित ही हमारी सभ्यता में बहुत ही विलक्षण परिवर्तन हो जाएगा। हमारे जीवन की स्थिति में अभूतपूर्व उन्नति होगी। बहुत से मनुष्य अपनी इच्छाओं को, अपनी आशाओं को उद्दीप्त करने के बदले उन्हें कमजोर बना देते हैं। वे इस बात को नहीं जानते कि अपनी अभिलाषाओं की सिद्धि के लिए हम जितना ही दृढ़ भाव, जितना ही दृढ़ भाव रखेंगे, है ना, निश्चय रखेंगे, उतना ही उनको सिद्ध कर सकेंगे। वे इस बात को नहीं जानते कि अपनी आशाओं को जीवित रखने का सतत प्रयत्न करते रहने से हम उनके साक्षात्कार की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप उसी बात को सोचें, उसी बात को अपनी जबान से निकालें जिसे आप चाहते हैं कि वो सच हो जाए, है ना। बहुत से मनुष्य कहते हैं भाई अब तो मैं थक गया हूँ, बेकाम हो गया हूँ, अब परमात्मा हमें बुला ले तो अच्छा है। वे हमेशा अपने अभागेपन, बदनसीबी, भाग्य फूटने का रोना रोते रहेंगे। हम बड़े अभागे हैं, दिन हैं, गरीब हैं, हमने सिर तोड़ परिश्रम किया और हमें कुछ नहीं मिला। उठना चाहा पर भाग्य ने हमें सहायता नहीं दिया, है ना। वे नहीं जानते कि इस तरह का रोना रोने से वे स्वयं अपना भाग्य बिगाड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। उन्नति रूपी कौमुदी को काले बादलों से ढक लेते हैं। वे नहीं जानते कि इस तरह के कुविचार हमारी शक्ति, सुख और विजय के घोर। इसलिए हम जैसा आदर्श रखेंगे वैसा ही हमारे चरित्र का संगठन होगा। और इसके लिए हम जीवन में जो बनना चाहते हैं, जिस ऊंचाई को छूना चाहते हैं, उसके लिए हमें सकारात्मक विचार को रखकर नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा।